कुरुक्षेत्र के मैदान में एक गंभीर बातचीत हुई। योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा था। वो खोया हुआ महसूस कर रहा था। भगवान कृष्ण उसका सारथी और मार्गदर्शक उसकी इस स्थिति को समझ रहे थे। अर्जुन का दुख बहुत गहरा था। वो सब कुछ का मतलब पूछ रहा था। कृष्णा ने अपने अनंत ज्ञान से बताया। उन्होंने जीवन और मृत्यु के अनंत सत्य बताइए। उन्होंने एक ऐसे लोक के बारे में बताया जो हमारी समाज से परे है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। भगवद गीता 8.28। हे अर्जुन, सारे जीवन अनमैनिफेस्ट से आते हैं, मैनिफेस्ट में रहते हैं और वापस अनमैनिफेस्ट में चले जाते हैं। शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये शब्द जैसे भगवान के बाण अर्जुन के दिल में छुप गए। वो यूस एक उच्चतर सत्य के तरफ जागृत कर गए। गीता का ज्ञान समय और स्थान से परे है। ये एक यात्रा की बात करता है। ये यात्रा भौतिक से आध्यात्मिक की तरफ है, अंधेरे से प्रकाश की तरफ। मंदिर में भगवान की पूजा करते हुए भक्त लोगों की कल्पना करो। उनके भजन भक्ति से गूंज रहे हैं। उनके प्रसाद समर्पण का प्रतीक है। लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है। यह आत्मज्ञान से है। यह हमारी असली पहचान को समझने से है। यह भौतिक संसार की सीमाओं से आगे जाने से है। गीता कर्म योगा की बात करती है। यह निष्काम कर्म का मार्ग है। यह बिना फल की अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाने के बारे में है। ध्यान में बैठे एक ऋषि मुनि की कल्पना करो। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। उसके कर्म शुद्ध हैं। वो इच्छाओं से मुक्त है। उसने सच्ची मुक्ति प्राप्त कर ली है। गीता हमें उसी ऋषि मुनि की तरह बनने की शिक्षा देती है। हमें वैराग्य से काम करना चाहिए। हमें फल की इच्छा से ऊपर उठना चाहिए। यही सच्ची आजादी की कुंजी है। युद्ध का मैदान धुंधला हो जाता है, लेकिन गीता का संदेश गूंजता रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि यह भौतिक संसार नश्वर है। हमारा असली घर ईश्वर है। एक उच्चतर उद्देश्य के लिए समर्पण करके हमें शांति मिलती है। भौतिक इच्छाओं से वैराग्य लेकर हमें सच्चा सुख मिलता है। गीता का ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है। यह हमें मोक्ष का मार्ग बताता है। यह हमें ईश्वर के अनंत प्रकाश की तरफ ले जाता है।